लगा है लंच किया है। वेरी गुड आफ्टरनून। लंच के बाद सुस्ताए हुए कितने महसूस कर रहे हैं? होता ही है, खाना खाने के बाद थोड़ा हैवीनेस रहती है। कितनों में है ये? हाथ खड़े हो सकते हैं क्या जिनमें हैवीनेस, सुस्ताने वाला जैसा लग रहा है? सच वही। एक बात बताऊं, सच बोलने के लिए वो इतनों में नहीं है, अगर एक में तो सोचो। थोड़ा ऐसा करते हैं, एक कॉपी कलम रखो साइड में, कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं सारे, ये सुस्ती को दूर करते हैं थोड़ी। कितने लोगों को लगता है आइस किसी भी काम की नहीं है? ऐसा किसी को नहीं लगता है? अच्छा, सो सबसे पहले तो यह है कि ये जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन, तो ये गवर्नमेंट का मिशन है या आपका मिशन है? जीवन का मिशन है या जल का मिशन है या जिंदगी का मिशन है? आप क्या कहते हैं? जल के द्वारा जीवन जीने का मिशन। जल के द्वारा जीवन जीने का मिशन। एक छोटी सी बात और पूछते हैं आपसे, जीवन और जिंदगी में क्या कोई फर्क है? जिंदगी और जीवन क्या एक ही है या दोनों में कोई फर्क है? और यदि वो फर्क है तो क्या? जिंदगी और जीवन क्या एक ही है? जिंदगी कोई अगर एक बार जिंदगी मिल गई, उसके बाद जो जीने का ढंग है वो जीवन अलग है। जिंदगी मिल गई तो जीने का ढंग जो जीवन, इनसे कितने लोग एग्री करते हैं? जिंदगी सब दिल से जीने की। जिंदगी कहते हैं दिल से जीने की, और जीवन तो सब जीवन सभी। हेलो, जीवन सवाल पता क्या है? हम में से सब लोग पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, पूरी दुनिया की खबरें आपको, वर्ल्ड इकोनॉमी पता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पता है कि नहीं? आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा, सिटी में क्या हो रहा, क्रिकेट में क्या हो रहा, राजनीति में क्या हो रहा। लेकिन एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट इज यू। कौन है? आप। और उसके बारे में हम कम जानते हैं और कभी तो जानना भी नहीं चाहते, हाँ कि ना? तो जीवन और जिंदगी, देखिए जीवन पक्षी को भी मिला, पशु को भी मिला हुआ, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स जीवन है। क्या उनकी जिंदगी है? जीवन में सांसें हैं, जिंदगी में चुनौतियां हैं, चैलेंज हैं, इमोशंस हैं, मेंटल स्ट्रेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, रिकग्निशंस हैं, ड्रीम्स हैं, हाँ कि ना? अब कुछ अलग लग रहा है जीवन और जिंदगी? जीवन बायोलॉजिकल हो गया। जीवन और जिंदगी थोड़ा नॉर्मल, मतलब साइंटिफिक में ना जाके वापस आइए यहाँ पर सबके साथ एक लाइफ के तौर पे लेते हो, जीवन वे ऑफ लिविंग, जिंदगी, ठीक है? इसके ऊपर वर्क करते रहें, कल फिर बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, आपका दुनिया में सबसे जरूरी एसेट क्या है? एसेट्स के बारे में जानते हैं सब? एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? हेल्थ कह रहे हैं आप? हाँ जी, सबसे जरूरी एसेट रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान से जी। और बॉडी। हाँ जी, बॉडी। अब कह रहे हैं शरीर, हमारे सेंसेस हो गए। शरीर सबसे जरूरी एसेट। तो ये बाकी के एसेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, ये तो अपने पास ही है, हमारे पास कहीं से लाना नहीं है इसको तो। हेलो, कितने लोग 100% इससे एग्रीमेंट में है
कि हमारी बॉडी सबसे जरूरी एसेट हमारा बस यही। एक ही हाथ पर बॉडी के लिए सारे जो चलिए इस विषय को डिटेल में बाद में करेंगे। इस सेट के अंदर जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी है जिसके जरिए आप सारा जहान देखते हैं। कितने लोगों को ये मालूम है कि विजन किसे कहते हैं? विजन, विजन देखने की क्षमता। कितने लोगों को मालूम है कि विजन दो तरह का होता है? दो तरह किसने बोला जी? कौन कौन सा? एक आईसाइट हम देखते हैं, दूसरा जो हम एक एम करते हैं फ्यूचर में क्या करना है। फ्यूचर को देखने को भी विजन कहते हैं। कितने लोगों को इसकी परिभाषा मालूम है कि ये जो फ्यूचर का विजन है वो क्या विजन होता है? टैगलाइन, टैगलाइन जैसे कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया इज द विजन। बहुत ही बढ़िया। आप क्या कहते हैं जी? और कोई ऐड करें? देखो डॉक्टर साहब ने पहले एक बात करी कि कोई भी एक्टिविटी यहाँ करेंगे तो वो जो है जो मन में आए वो हाँ इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट करने वाला, इंगेजमेंट वाला की एक्टिविटी हो, ना कोई गलत ना कोई सही। आपकी अपनी सोच, आपके अपने आइडियाज, बट साझा जरूर करें। क्या करें? साझा जरूर करें। एक विजन है आई साइट दृष्टि और एक है फ्यूचर। कोई ऐड करो। दूसरा क्या है? दूरदृष्टि। एक है दृष्टि और दूसरी है दूरदृष्टि, उसको विजन। और अंग्रेजी में बोलते हैं कि विजन इज एन एबिलिटी टू सी द फ्यूचर इन द प्रेजेंट। विजन इज एन एबिलिटी टू सी द फ्यूचर इन द प्रेजेंट। जो भविष्य में होने वाला हुआ नहीं, उसको वर्तमान में जो देख पाता है उसको विजनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजनरी। तो आप सभी लीडर्स हैं और हमने कहा कि आप रूट्स एंड डेमोक्रेसी की क्या है? रूट्स। आपको क्या लगता है इस देश को कौन चलाता है? पंचायत। हम तो जब भी खबरों में सुनते हैं कहते प्रधानमंत्री चलाता है। हम भी जब भी सुनते हैं कि प्रधानमंत्री चलाते हैं। सर वहाँ पे प्रधानमंत्री या प्रधान है, मंत्री नहीं लगा। सिंपल सिंपल। सबसे बड़ी चीज है कि इस देश को प्रधानमंत्री नहीं चलाता, मेरे पंचायत का प्रधान चलाता। जैसा आप बनाते हो इस देश को, ये देश ऐसे ही बनता। ऊपर से इसको जैसा भी बनाने की कोशिश करेंगे, जब तक आप ग्राउंड स्तर पे उस तरह से उसको नहीं बना रहे हैं तो वो देश वैसा नहीं बनेगा। वो जो विजन है वो हकीकत में नहीं उतरेगा। आर यू विद मी? यस Am I making a sense? ओके। तो चलिए इस विजन की बात तो बाद में करेंगे। अभी जरा ये जो विजन जिससे आपको दिखता है, इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं। आंखों के साथ बहुत सारी समस्याएं, खासकर जब से ये डिजिटल वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक के बाद स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया। आज आपको पता है बच्चे चाहे आप स्वयं, अभी भी हाथ में सभी के मोबाइल होंगे। थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए तो कहाँ जाओ? मोबाइल पे स्क्रॉलिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, वट एवर इट इज है, वहाँ चले जाओगे। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि हमारा जो विजन है वो हमें लगातार चैलेंज में आ रहा है। किस में आ रहा है? चैलेंज में आ रहा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट, और इसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं है। इवन कि पास्ट में तो हम टीवी देखते थे तो उससे भी जो बहुत लोगों को समस्या हो गई। फिर जो है उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी आई तो वो प्रोटेक्शन था आई का, ब्लू आई समथिंग कुछ करके, गोल्डन आई करके डिफरेंट टीवी के अंदर वो टेक्नोलॉजी है, सब में नहीं है। जहाँ पे जो ब्लू रेज है उससे वो प्रोटेक्शन मिलती है आपकी आंखों, ठीक है। लेकिन वो भी यदि आपका डिस्टेंस देखने का वहाँ का लाइट सिस्टम वो राइट है, वो भी तब वर्क करता है, अदरवाइज वो भी वर्क नहीं करता। लेकिन अभी जो मोबाइल के जरिए, खासकर कुछ लोग तो कम लाइट में, ज़्यादा लाइट में मालूम ही नहीं, लाइट इधर से पड़ रही उधर से पड़ रही उधर, बट मोबाइल, तो उसके चलते आइज का चैलेंज जो है, आई साइट का जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा। कुछ एक्सरसाइज करेंगे कुछ प्रैक्टिस में, खासकर जो है अभी आई साइट को लेकर के आंखों में रेत सी महसूस होती है, जाला सा लगता है, आंखों से पानी बहता है, धुंधला सा नजर आता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लोगों के साथ होता है बाहर की दुनिया में। आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे हैं, और हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो। सर हमारे साथ भी होता है, जैसे कंप्यूटर पे काफी लंबा टाइम काम करते हैं, मतलब लक्षण सिम्टम आने शुरू हो गए। तो ये अलार्म है, एक तरह का
अलार्म है, ये नॉकिंग है कि आपको जागरूक होना चाहिए आई साइट को लेकर के। कुछ एक्सरसाइज हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, करने का प्रयास करेंगे जी। सबसे पहले तो क्या है, आंखों को क्या कहते हैं, थोड़ा नॉर्मल से बड़ी ओपन करना है। आंखों को नॉर्मल से थोड़ा बड़ी ओपन करना है। 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पर हरियाली को देखना है कि नहीं। अभी यहाँ हरियाली नहीं है तो विजुअलाइज करना, क्या करना है, विजुअलाइज करना। 20 फुट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए बिना पलक झपके हुए ओपन योर आईज, नॉबल टू बिगर एंड फोकस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 फीट विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज फॉर 20 सेकंड्स। आर यू विद मी? तो चलिए सीधा जो है आंखें ओपन करेंगे, थोड़ा नॉर्मल से बड़ी, 20 फुट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए बिना पलक झपके हुए देखना है। ओपन योर आईज, फोकस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। किसी का नॉर्मली हुआ या दिक्कत आई? ब्लिंक हुआ बीच में? ब्लिंक हुआ कितनी बार? तो ये प्रैक्टिस करना। थोड़ा थकावट होने दें, आंखों में थोड़ा थकावट होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। जब भी आपको समय, जो लोग मोबाइल पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जब भी ब्रेक बीच में मिले, आंखें खोलें, सीधे बैठें और 20 फुट की दूरी पर, दूरी नहीं है यदि कोई दिक्कत नहीं है, विजुअलाइज करें कि आप 20 फुट की दूरी पर जो है हरियाली को देख रहे हैं। कोई भी हरियाली आपको याद आती है, उस हरियाली पे फोकस करें कि वो, और उसको महसूस करें, अंदर से महसूस करें। आपको दूसरा कुछ दिखना चाहिए, वो हरियाली दिखनी चाहिए। एंड व्हेनेवर यू फाइंड ए टाइम इन प्रैक्टिकल इन द आउटर वर्ल्ड, तो आप जो है प्रैक्टिस करें। जहाँ पे भी आपको हरियाली लगती है, खड़े हो जाएं और जो है 20 सेकंड के लिए जो है, तो इस प्रैक्टिस को आप 5 बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? एटलीस्ट 5 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया मिल गया? आइडिया मिल गया पहला। दूसरा, ये राइट हैंड इंडेक्स फिंगर 1 फीट की दूरी पे लगभग आंखों के सेप में, आंखों के सेप में, उंगली के टॉप पर दोनों आंखों का फोकस, इधर नहीं उधर नहीं, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, टॉप ऑफ द फिंगर फोकस। कम से कम 1 to 10 की काउंटिंग में। नेक्स्ट स्टेप में दोनों आंखों का फोकस नोज के टिप पे, अपने ही नाक को देखें दोनों आंखों से, और पूरा फोकस जब तक कि आपकी आंखें थोड़ा थक नहीं जाती। अपना नोज नजर आ रहा है सभी को? नोज नजर आ रहा है? नोज के टॉप पे दोनों आंखों का फोकस। अब दोनों आंखों से अपना फोरहेड देखें, फोरहेड फोकस, माथे को देखने का प्रयास करें विद द हेल्प ऑफ बोथ द आईज। आर यू एबल टू सी इट? फोकस, थोड़ा थकावट होने दें आंखों में। राइट ईयर की डायरेक्शन में देखने का प्रयास करें, राइट ईयर की डायरेक्शन में दोनों आंखों का फोकस। फिर से फिंगर देखें, लेफ्ट ईयर की डायरेक्शन में दोनों आंखों का फोकस। कम से कम 1 to 10 काउंटिंग तक देखते रहें। वापस फिंगर पे आए, फिर नोज पे जाएं, फिंगर पे आए, फोरहेड पे चले जाएं, फिंगर राइट, फिंगर लेफ्ट, फिंगर बैक टू होम, बैक टू होम, वापस। प्रैक्टिस करें व्हेनेवर यू फाइंड टाइम। और आज सबसे बड़ा एक्सक्यूज पता क्या है? टाइम ही नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? तो लगता कहाँ है टाइम? और जब ये आंखें नहीं रहेगी तो टाइम कहाँ डालोगे? वेयर यू विल यूज द टाइम, समय कहाँ ये इस्तेमाल होगा, कहाँ पर काम आएगा? सो प्रोटेक्ट योर आईज। आर यू विद मी? कर सकते हैं, इतना आसान सा काम, छोटा सा काम। नेक्स्ट, आंखों को नॉर्मल से थोड़ा बड़ी ओपन करेंगे, आंखों को नॉर्मल से थोड़ा बड़ी ओपन करेंगे और आई बॉल को रोटेट करेंगे चारों डायरेक्शन, लाइक दिस। नॉर्मल से थोड़ा बड़ी ओपन करें, आई बॉल को रोटेट करें लाइक दिस, क्लॉकवाइज। यू कैन सी
डू नॉट मूव योर हेड, मूव योर आईज ओनली। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग हेड मूव कर रहे हैं। योर आईज ओनली, स्टॉप, एंटी क्लॉक, उल्टी घड़ी की सुई की तरह, एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। Whenever you find time, you can practice. जब भी आपको समय मिलता है, इसके लिए कोई हार्ड रूल्स नहीं है। जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जब भी हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट में छोटी सी एक्टिविटी है, ब्लिंक योर आइज। ब्लिंक, आइज को ब्लिंक करना है। दोनों उंगलियां अपनी ऐसी करें, दोनों हाथ को इस तरह से करें, आंखों के दोनों साइड ऐसा। आप जो हैं क्या करना है, आपको ब्लिंक करना है। कैसे? बहुत जल्दी जल्दी में बंद करें और ओपन करें, बंद करें ओपन करें, लाइक दिस। ब्लिंक योर आइज, 1 2 1 1 2 1। आप बोल सकते हैं, बोलिए साथ में। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। ब्लिंक ब्लिंक। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। स्टॉप। 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट जब भी आपको लगता है प्रैक्टिस। क्लोज कर रहा हूं, दोनों उंगलियों को मिला दें, उल्टा करके आंखों पर रखें। रिलैक्स योर आइज, डू नॉट प्रेस, डू नॉट क्रिएट अ प्रेशर, जस्ट टच योर आइज इन ऑर्डर टू रिलैक्स योर आइज। फील रिलैक्सेशन, फील रिलैक्सेशन। Now slowly remove your fingers. Wear a smile on your face. Welcome to the new world. Thank you very much. टेक्निकल सेशन की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जा नहीं रहे हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है जी। पहले हम जल जीवन मिशन के बारे में आप में कितनी समझ है क्विकली जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके बाद एक बेसिक सूचना आप तक ठीक से पहुंचे और फिर हम अगली एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं। तो अभी क्या लगता है आपको, क्या है जल जीवन मिशन, क्यों है, क्या चाहते हैं इसके माध्यम से? कोई ब्रीफली बताएंगे जी। फ्यूचर, जल है तो कल है। सर ये है कि हर घर पीने योग्य पानी की कौन सी, हर घर में नल में चाहिए। अभी क्या हुआ है पिछले वन एट ए टाइम, वन एट अ टाइम। पिछले कुछ वर्षों में सर ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो पानी का जो क्राइसिस चल रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है हर देश में पानी के लिए जो है बहुत जूझना पड़ रहा है लोगों को। तो इसी का विचार करके सरकार ने एक नया मंत्रालय भी खोला था, जल जीवन मिशन मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय। तो जो ये पानी की क्राइसिस है, ताकि फ्यूचर में हम पानी को कैसे संग्रहित करें या पानी के ऊपर जो है मतलब पानी को कैसे बचाएं। हाँ। तो इस ये तो एक बड़ा उद्देश्य है सर, स्पेसिफिक, इसको शुद्ध परिभाषा में क्या करना चाहते हो इसके माध्यम से? हर घर में जो है, हर घर में जल हो, हर घर में नल हो, नल में जल हो, जल कैसा हो, स्वच्छ जल हो, और वो जल निरंतरता में मिलता रहे, कंटिन्यूटी में मिलता रहे, सस्टेनेबल वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर हो, साफ पानी हो, पीने योग्य का मतलब साफ पानी मिले। पहले हर घर में नल हो, उस नल में जल हो, ऐसा नहीं कि नल खाली है पानी आ ही नहीं रहा है। तीसरा जो जल आए उसमें आए वो साफ हो, पीने योग्य हो। नंबर और अगला जो कंटिन्यू आता रहे, ये नहीं कि अभी आधा घंटे के लिए आज छोड़ दिया अब कल पानी मिलेगा आपको, तो वो भी नहीं। हमें सस्टेनेबल सप्लाई भी चाहिए, क्वांटिटी भी उसकी ठीक चाहिए, प्रेशर उसका ठीक चाहिए, साफ चाहिए और हमारे घर में चाहिए। क्लियर? ये उद्देश्य है सरकार का। अब सरकार क्या चाहती है कि इस पानी की व्यवस्था को गांव वाले ले अपने हाथ में। एक प्रक्रिया इसमें शुरू की थी प्लानिंग की, कि पहले योजना बनेगी, हर पंचायत में उस योजना को पास करेंगे, फिर लागू करेंगे। वो तो कितना हुआ कितना नहीं हुआ कैसा हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे।
लेकिन आपको सही तरीके से होना क्या चाहिए था, जल जीवन मिशन की मंशा क्या है, वो एक सही फीलिंग आपको जानी बहुत जरूरी है। मान लीजिएगा हम गांव के लोग हैं, एक ही गांव के लोग हैं, और हमने पानी की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? Resources. रिसोर्सेज या सोर्सेज डेवलप करने से पहले की एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? Planning. प्लानिंग। प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है? पहले पता करेंगे कितने लोगों के पास है भी, मतलब पानी है, कितने लोगों के पास कनेक्शन है कि नहीं है, वो सब पहले डिटेल्स में। डेटा, जी डेटा। डेटा, नीड्स, जरूरत, पानी चाहिए कितना, कैसे लगेगा पता? डाटा प्लस डेटा कलेक्ट हो गया, 2000 लोग हैं आपकी पंचायत में, कैसे हम तय करें कितना पानी चाहिए 2000 लोगों के लिए? उसका वो डिपार्टमेंट के जो हमारे मतलब वो ट्रेंड लोग होते हैं उनकी मतलब सुजेशन या उनका मतलब विचार विमर्श करके पर बंदा मतलब 100 लीटर पर डे के हिसाब से रखें तो 2000 लोगों के लिए पर डे कितना पानी चाहिए। अगर हम पानी की व्यवस्था को बांटते हैं हिस्सों में अलग अलग, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए डेटा कलेक्शन करना प्लानिंग का पार्ट आ जाएगा। प्लानिंग के बाद क्या करेंगे हम? योजना बन गई, फिर Budget. पहले प्लानिंग करेगा कौन? Committee. तो इसका मतलब पहले कमेटी बनाने की बात करनी पड़ेगी। कमेटी करेगी तो कमेटी बनाने की बात करनी पड़ेगी। कमेटी कैसी हो, उसके काम क्या है, बनाएंगे कैसे कमेटी को, रिमूव कैसे करेंगे, डिफंक्ट अगर होगी तो उसको ठीक कैसे करेंगे। कमेटी से जुड़े तमाम प्रश्न हैं जो हमारे सामने आने चाहिए। तो सबसे पहला क्या काम करने वाले हम पहले एक कमेटी फॉर्म करेंगे, एक जल समिति बनाएंगे। हम ग्रुप्स में अलग अलग एक्सरसाइज करने वाले हैं अभी। तो पहला काम कमेटी बनाने का है। दूसरा, अब कमेटी बन गई, फिर क्या? वो प्लानिंग पे काम करेगी, योजना बनाएंगी। हमें चाहिए कितना, जरूरत कितनी है, सोर्सेज कहाँ है, वहां से कितना पानी आ रहा है, कितना हमें एडिशनल चाहिए, कितना हमें उठाना पड़ेगा पंप से, कितना ग्रेविटी से आ रहा है, कितना हम रेन वाटर का हार्वेस्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, कितना हम गंदे पानी को ट्रीट भी कर सकते हैं, जो भी तरीके हैं हमारे पास। तो दूसरा काम हमारा हो गया प्लानिंग का। क्लियर? तीसरा काम क्या होगा? प्लानिंग हो गई, फिर क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट। प्लानिंग के बाद हम उसको अप्रूव करेंगे, पास करेंगे। प्लान तो कमेटी ने बनाए, कमेटी में तो 5, 7, 10, 12, 15 लोग होंगे, लेकिन पंचायत तो 2000 लोगों की है। ग्राम सभा में उसको अप्रूवल करनी पड़ेगी। तो अप्रूवल की प्रक्रिया क्या हो कि कोई आदमी छूटे भी ना, वो अप्रूवल की प्रोसेस, वो तीसरा काम हो गया। अप्रूवल के बाद क्या करेंगे? बजट। मान लो अप्रूवल हो गया, बजट मिल गया उसके लिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में जुड़े हुए क्या सवाल है? कौन इम्प्लीमेंट करेगा, मटेरियल कहाँ से आएगा, क्वालिटी चेक कौन करेगा, टाइमलाइन को मॉनिटर कौन करेगा, ये सवाल हैं इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े। इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने व्यवस्था कर दी, बिछा दिया वहां, उसको फंक्शनल करना है। उसको फंक्शनल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? एक घर में 4 लोग हैं, दूसरे में 10 लोग हैं, पानी आप आधा इंच की पाइप में आधा घंटा सबके घर में भेज रहे हैं, कुछ को वो कम पड़ रहा है, कुछ के लिए वो एक्सेस हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए साइंटिफिकली, उसमें सोचने की जरूरत है। क्या तरीके किए जाने चाहिए कि हम जितनी ज़रूरत है, जितना मिलना चाहिए, हमें वो पानी मिले। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है? मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार मैकेनिज्म हमने बना दिया, ऐसे ऐसे करना है, तय कर दिया। उसके बाद है
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कंटिन्यूटी चले उसकी, कितने टाइम में छोड़ना है, कौन छोड़ेगा, उसकी अगर कहीं कोई शिकायत है वो लिखेंगे कहाँ, कौन उसका हल निकालेगा, उसका जवाबदेही किसकी है, कुछ गलती पाई जाती है तो प्रक्रिया क्या है, आप रिवार्ड देंगे कि उसको दंडित करेंगे, क्या करेंगे, वो क्या व्यवस्था है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बाद का सवाल क्या है, इसके बाद क्या है, सस्टेनेबिलिटी। एक बार तो हमने कर दिया शुरू, वो कंटिन्यू वो सुविधा हमें मिलती रहे, इसके लिए क्या तैयारियां हैं हमारी, वो प्रोसेस सस्टेन रहे, वो सतत रहे, कंटिन्यूटी उसकी निरंतरता बनी रहे, उसके लिए क्या है हमारे पास तरीके। तो ये कितनी बातें हुई, हमने कम्युनिटी आर्किटेक्चर की बात की जहाँ पे हम कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी हमने योजना की बात की, प्लानिंग की बात की है, प्लानिंग के बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की बात की है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात की है, और उसके बाद हमने बात की सस्टेनेबिलिटी की। तो ये 6 विषय हैं, ये 6 विषय जानने बहुत ज़रूरी है, और इनसे जुड़े हुए सवाल क्या हो सकते हैं, उनका हल क्या हो सकता है, उस पर हम सभी ने एक एक्सरसाइज करनी है। तो इसका मतलब हम सभी लोग 6 ग्रुप्स में डिवाइड होने जा रहे हैं। एक ग्रुप एक विषय पे काम करेगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, इस तरह से 6 ग्रुप 6 अलग अलग विषयों पे काम करेंगे। क्लियर? अब ग्रुप्स बने कैसे हमारे, हम 3 अलग अलग जगह में बैठेंगे, हमारे ग्रुप्स बनेंगे कैसे। हर ग्रुप में मुझे लगता है पंचायत वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हर पंचायत में प्रधान भी है, सचिव भी है और VWSC मेंबर भी है, तो हम पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो हेट्रोजेनस ग्रुप हो जाएगा। लिस्ट है हमारे पास, मतलब हर एक में सेक्रेटरी भी होंगे, हर एक में प्रधान भी होंगे, जैसे कि अपने ब्लॉक के साथ में होके किसी और के साथ वो आइडियाज एक्सचेंज नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली होंगे ना, क्लस्टर ऑफ पंचायत मिलके होंगे ना, तो मल्टीपल इकट्ठे होंगे, वैसा ही हो रहा है। लिस्ट चल रही है सर, उससे हो जाएगा, अटेंडेंस लिस्ट से हो जाएगा। हाँ क्या चीज सर हाँ जी, अटेंडेंस एक बार चलो साइन कर दो, मैं दे दूँ। हम कम्युनिटी आर्किटेक्चर जो कमेटी बनाने वाला है, इसको कहेंगे वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जल एवं स्वच्छता समिति। जल एवं स्वच्छता समिति में कौन कौन पंचायतें होंगी, मैं पंचायतों के नाम गिन रहा हूँ। लेट अस डू वन थिंग, काउंटिंग करते हैं। हम गिनती शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, स्टॉप, फिर 6, फिर उसके बाद द्वारा 1 2 3 4 5 6, सब पीछे तक वही चलेंगे। फिर 1 वाले सब अलग, 2 अलग, 3 अलग, 6 वाले अलग, 1 वाले एक ग्रुप, 2 वाला दूसरा, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। चलो सर, 1 2 3 4 1 6 6 अपने नंबर याद रखिएगा सब। 1 2 याद रखें, जिसके जो नंबर हैं। क्या था आपका लास्ट? 2 2 3 4 5 6 थोड़ा जोर से बोले। 2 आवाज
2, 5, yes, 6, 1. चार है इम्प्लीमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। पानी आ भी गया, बांटने के लिए क्या तरीका होगा, कैसे बांटेंगे, उस पे आपने काम करना है। बंटवारा है कौन? 6 और 7 तो यहाँ नहीं है ना? ऊपर जी, अभी 4 बजने वाले हैं, हमारा काम 5 बजे। ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना? यहाँ का एक और डिस्ट्रीब्यूशन वाला आदमी चला गया कोई। सोर्स के ऊपर की सबसे पहले तो हमारे पास पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। सेकेंडली पानी जो आएगा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कितने ऐसे परिवार हैं हमारे, किसी घर में 2 लोग होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम, रिक्वायरमेंट पता लग जाएगी हमें कि इस घर में इतनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने काम करना है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि हमने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बड़ी पाइप से करना है, छोटी पाइप से करना है, ये पानी की वेस्टेज जो है वो हमने रोकनी है। तभी हो पाएगी ना। संचालन नहीं होगा, संचालन कंटिन्यूटी हमने इसमें ध्यान देना है कि मेरा लॉबी नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट की नहीं है। किस तरह से हमने ये तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारा कुछ सोचना है, हमारे अंदर जो चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, वो डालना है यहाँ। अगर बाई चांस हम किसी और से पूछेंगे ना तो हो सकता है वो सफल ना हो, लेकिन जब हम अपने दिमाग का जो हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं वो चीज़ें, अब मान लीजिए आपने बोला कि ये ऐसा कुछ चीजें ना सर सीखना भी पड़ती, सिखाने भी पड़ती है कुछ चीजें। उसने जो विचार है वो लिख देना, हमने कैसे हाँ मिल गया वो सब जगह। ठीक कमेटी का व्यवहार बनाओ पहले आप अध्यक्ष है तो अध्यक्ष लिखता हूँ ना जी। हाँ जी अध्यक्ष श्रीमती ओब लिख कर अध्यक्ष श्री कभी श्री ओब्लिक श्रीमती आ जाएगी। कोषाध्यक्ष सबसे पहले क्या है सर हमारा पॉइंट्स आएगा पहले जनसंख्या सर बता सकते हैं सुनो, जैसे बता रहा हूँ मैं हाँ नहीं ये ऐसे कर दिया ना ये और कहाँ से आ रहा है वो इस तरह से, बाकी देखो ये बनाया था जैसे है ना, इसमें क्या है फिर पॉइंट्स ठीक हो जाएगा, फिर जो पॉइंट नीचे उतरते जाएंगे लास्ट तक पहुंचेंगे, बाकी अपने हिसाब से आप सीधी डालो इसको, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा पॉइंट तब तो बढ़िया बनाओ इसको, मिल भी सकता है। ठीक है, बढ़िया बना रहे हैं। आपने बढ़िया बनाया। और बताओ वो क्या पॉइंट थे सर? बोलो कुछ सर, आपकी अपनी गाँव की उसको तो मैन सोर्स और ये स्टोरेज बताओ वितरण में क्या क्या समस्या आएगी, उसका समाधान कैसे लोगों को मोटिवेट भी करेंगे हम। से नहीं होगा, कुछ नहीं छोड़ना नहीं है, नहीं है तो क्या क्या लिखना उसको फाइन फाइन रखो सीधा।
पानी जो पानी का दुरुपयोग है उसको फाइन होना को रोकना सीधा लिखवा। हाँ जी चार ही है ना हमारे पास। हाँ जी हाँ ग्राम सभा के दिन में अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज यहाँ लिखो ना। हाँ जी सभा के दिन वेरी गुड इवनिंग। सभी ने अपना कार्य ठीक से किया है। कोशिश की है सर, ठीक कोशिश की है। कोशिश करने वालों की कभी गुड, आपकी भी नहीं होगी। तो चार्ट दे दिए सभी ने, आप जमा कर दिएगा। नंबर 6 ने किया। इसमें नंबर हाँ जी लिखा है इसमें। हाँ जी लिखा है। यहाँ 1 2 3 करके पहले 1 फिर 2। एक नंबर ग्रुप नंबर 1। स्टार्ट। नो विस्परिंग प्लीज। अब कोई बिना अनुमति के बोलेंगे नहीं दिख रहा है। सीटें थोड़ी चेंज कर लो प्लीज। आगे चेंज शिफ्ट हो जाओ। उस साइड में जगह है। बैक साइड में आ जाओ। अच्छा रखी है। ग्रुप नंबर 1 कहाँ पे है? ग्रुप नंबर 1 ने 2 चीजें डिसाइड करनी है। एक तो आपका ग्रुप लीडर आपने तय अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी तय किया जाए। एक आपने अपने में से जज बनने के लिए डिप्यूट करना है। कौन आप में से जजमेंट का रोल निभाएगा? आप तय करें क्विकली। और जो लीडर है उनको प्रेजेंटेशन देनी है या अपने काम को लेकर। ध्यान पड़े। तब तो सर हमारा काम हम तो बोलेंगे बेस्ट ही है जज अगर आप हमें से बनाएंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया एक बार समझ लो, फिर आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक जज और एक लीडर। जो जज है वही बैठेंगे, लीडर नहीं अभी बैठेंगे जो जज है। ग्रुप नंबर 2 से कौन है? ग्रुप नंबर 2 जजमेंट के लिए एक आदमी, जजमेंट के लिए ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 4 ग्रुप नंबर 5 ग्रुप नंबर 6 महिलाएं भी तो होनी चाहिए, ऐसे सारे जेंट्स नहीं
नहीं, इधर इधर इधर। ग्रुप नंबर 7 से भी प्रेफरेबली महिला हो। ग्रुप नंबर 7 से महिला जज के लिए जज के लिए भी हमारे बीच एक्सटर्नल जजेस भी हैं 3। आपके पहले रोल बता देते हैं। जज बनने का मतलब आप इस ग्रुप का हिस्सा अब नहीं है। आपको शपथ लेनी होगी कि आप नहीं करेंगे। क्लियर? राइट। ग्रुप नंबर जितने भी हैं 1 to 7, आपके एक ग्रुप लीडर होंगे। प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी लोग भी आ सकते हैं या चुनिंदा लोग भी आ सकते हैं, तय आपने करना है। फिर आप जो यहाँ पे अपनी बात जो भी आपने तय किया है उसको समक्ष रखेंगे सबके, उस पर चर्चा करेंगे सभी लोग। कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल उसको लेकर और आपको उसके जवाब देने। जवाब देने के बाद जजेस ने अपना काम करना है। आप एक एक कमेंट जरूर कहेंगे, जब आपको बोलेंगे तभी, बीच में नहीं कहेंगे। और आपने जो जजमेंट करनी है उसका आधार क्या होगा? नंबर 1, समय सीमा। समय 5 मिनट का होगा प्रेजेंटेशन के लिए। तो क्या 5 मिनट में ये प्रेजेंटेशन हुई वो आपने देखना है। उसके बाद विषय वस्तु को ठीक से कवर किया गया। जिस सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन पे ग्रुप वर्क आपने किया है उस ग्रुप वर्क को बढ़िया से डिस्क्राइब किया आपने, एक एंटायरिटी में एनविसेज किया, देखा। ये दूसरा पैरामीटर होगा। तीसरा होगा प्रेजेंटेशन करने का तरीका इनका कैसा। 3, चौथा होगा जो प्रश्न पूछे गए क्या उसको कन्विंसिंगली रिप्लाई इन्होंने किया। 4, पांचवा है ओवरऑल सूटेबिलिटी। ओवरऑल सूटेबिलिटी आपका डिस्क्रिप्शन है, जो अंदर की आवाज आती है। तो 25 नंबर होंगे एक प्रेजेंटेशन के लिए। आप लिखेंगे भूल जाएंगे, आपको मार्किंग भी वैसे करनी है। 5 नंबर, पहला है समय सीमा, 5 मिनट होनी चाहिए। नंबर 2, विषय वस्तु का ज्ञान और उसको कवर कैसे किया गया। 2, सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज। तीसरा, प्रेजेंटेशन का तरीका। चौथा, प्रश्नों के कन्विंसिंग रिप्लाई। और पांचवा, जो भीतर से आवाज आएगी। 5 नंबर उसके। ओवरऑल सूटेबिलिटी। क्वेश्चन कौन करेगा सर इनसे? जज या जज नहीं करेंगे। जज कुछ नहीं बोलेंगे। जज वही बोलेंगे जब पूछा जाएगा, बाकी नहीं बोलेंगे। और वो भी एक एक कमेंट बोलेंगे सिर्फ। 5th है ओवरऑल सूटेबिलिटी। 25 मार्क्स है। 25 में से आप कितने कितने किसको देते हैं ये आपने तय करना। ये 1 मिनट का सर, सॉरी। हाँ प्लीज। आप सभी का हम स्वागत करते हैं यहाँ पे। वैसे तो आपकी आज फॉर्मली बैठक होगी। हम एज ए जल जीवन मिशन है जो WSS है, हेडक्वार्टर में वहाँ काम करते हैं। और बहुत से प्रधान जी, सचिव जी, बहुत एक्टिव, बड़ा अच्छा ग्रुप है। कल हमारे साथी जो हमारे हेडक्वार्टर से आएंगे वो लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि रिपीटेशन हो जाना है। जो हम लोग भी एज ए सोशल एक्सपर्ट और जो मेरे कलीग है मैडम कंसल्टेंट जी, ये जो वाटर क्वालिटी के ऊपर है, इसके ऊपर कल भी बातचीत होंगी। अभी हम सर से बात कर रहे थे, तो रिपीटेशन हो जाने में का कल फिर वही बात वो लोग भी करेंगे। हम तो जस्ट में का एक इंटरेक्ट करते हैं कहाँ से आज प्रधान और BWSC मेंबर और सेक्रेटरी आए हैं। इसमें जो मेन इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब इन्होंने रख भी दी और आगे भी अभी 2 दिन आप रखेंगे कि जो हैंडिंग ओवर स्कीम्स होनी है हमारी और वाटर क्वालिटी के ऊपर है, उसके ऊपर ही बातचीत होगी। और सर इसमें बहुत से जो भी हम जिन पंचायतों में हम गए, हमारा एक्सपीरियंस भी इसमें कल वो जो हमारे टीम लीडर जी अनिल शर्मा जी वो रखेंगे कि मतलब
MOU हो जाएगा हमारा, पर उसके बाद वाला जो काम है कि हमने इसमें VWSC मेंबर्स और कम्युनिटी को कैसे इसमें पार्टिसिपेट कराना है, वो इम्पोर्टेंट है। और विभाग की तरफ से आपके ऊपर कोई ऐसी फाइनेंशियल बर्डन कोई नहीं है, उसमें जो भी मतलब लोग उसमें वाटर गार्ड है या जो उस स्कीम को चलाएंगे वो विभाग देगा, बट जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो आप लोगों को और कम्युनिटी को देखना है। क्योंकि ये फीलिंग जनरल आती है कि जहाँ सरकार का वो लग जाता है ना, कि टैग लग जाता है कि ये तो अच्छा सरकारी है ये, बट अल्टीमेट जो एक कम्युनिटी की और जो हमारी हम आपकी फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग यहाँ मुझे लगता है कि प्रधान काफ़ी लोग प्रधान हैं यहाँ पे, तो आप एक पंचायत के एक मजिस्ट्रेट है, जज है आप जो अभी सर्व हो रहे थे, तो अब जजमेंट आपने करनी है कि जो पंचायत में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी जो है उसमें हर वर्ग के लोगों को हर घर तक वो पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि उसमें कई लोग छूट जाए। हमारे होता है ये कि स्कीम में हमारी किसी के नाम से बनती है, पर उसका जो हमारा लास्ट वाला जो व्यक्ति घर गांव होता है वो कई बार छूट जाता है। तो एज ए जब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, अब क्योंकि जब वोट तो आपको सब ने दे दिए, आपको जिता दिया, उसमें हमारे को पार्शियलिटी निकलनी चाहिए। और ये जो एक सरकार की तरफ से या विभाग का जो एक मकसद है, ये ऐसा नहीं कि कोई पंचायतों के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर कोई बर्डन इसका रखना है, ये कि कम्युनिटी की फीलिंग कैसे आए। अब पंचायत में आपको भी दिक्कत आती है कि कोई भी अगर डेलीगेशन लाना है किसी मंत्री जी के पास है या सीएम के साथ जाना, कि प्रधान जी आप ही जाओ, अकेले आप भी क्या करेंगे। जब तक लोग साथ नहीं होंगे, जब तक आपके साथ आपकी टीम नहीं होगी, तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी मकसद यही है। और जो हमारा भी हमने इसमें मैं और मेरे जो साथी है जीवन शर्मा जी, हमने 4 जिले हिमाचल में और कोई 15 ब्लॉक हमने इसमें कर दिए हैं। तो हमने ये देखा थोड़ा जो कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि वो VWSC के मेंबर हैं, नहीं है अभी पता। तो वो जो हमारा काम है, आपका काम है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। VWSC एक कोई ऐसा पैरेलल बॉडी नहीं है कि पंचायत के वो खड़ी कर दी हो। वो जो पानी की जो हमारी कमेटी है, जो उसका रख रखाव करना है, पंचायतों में देखना है, वो उसके लिए मदद करेगी वो। और उसमें हम कैसे आप लोग जो पंचायत के जो प्रधान या वो है, क्योंकि वही उसके चेयरपर्सन है, उसके ऊपर है जो ये पूरा आपका 3 दिन का सेशन चलेगा। और इसमें बहुत अभी विभाग से भी और जो सर है ये तो इनका एक बहुत लंबा एक अनुभव है। तो मैं तो यही छोटी सी बातचीत आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और अभी हमारे को कोई विभाग से कोई अर्जेंट एक कॉल है तो हम लोग इसलिए मिस करेंगे, एंड वेरी सॉरी। और आपको जो ये 3 दिन आप ये फ्रूटफुल रहे आपके लिए, आप कुछ ना कुछ यहाँ से, ये नहीं कि सर डेफिनेटली ट्रेनिंग का पार्ट होगा कि यहाँ कोई एक तरफ का कम्युनिकेशन नहीं होगा, कि कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे और कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीख के जाएंगे, और ताकि जो हम जिसके लिए प्रतिबद्ध है, जो आम जनता है, उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। आप इम्पोर्टेंट सेशन को मिस करने जा रहे हैं। डेफिनेटली। तो हम शुरुआत करते हैं जजेस से। शपथ लेनी पड़ेगी, अपनी जगह पे खड़े उठना पड़ेगा। रिपीट करेंगे। हम जो व्यक्ति जजमेंट के लिए चयनित हुए हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षतापूर्ण करेंगे। थैंक यू। शुद्ध अंतःकरण। We invite group number 1 and let's have a great clapping for group number 1. आप अकेले ही ग्रुप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपका होना। So आप अपने ग्रुप का परिचय देंगे नाम के साथ, और आपने तरीका क्या अपनाया, इस तरह से आप शुरू करके फिर अपनी बात पे सीखेंगे। और समय 5 मिनट। क्विज टाइम कीपर, टाइम कीपर नहीं, जज नहीं हो सकते। टाइम कीपर कौन है? कोई एक कौन वॉलंटियर कर रहा है? कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा है टाइम? कौन है? आप। वेरी गुड, ग्रेट। इधर आ जाओ। उधर चेयर खाली है। जज के नजदीक ही बैठा
आप खड़े हो इन्होंने इंटीमेट करना टाइम ओवर होने के बाद। जब इनके 4 मिनट होंगे तो आपने क्या करना, टक टक करना पास सामने बस, और 5 मिनट होंगे टाइम अप, हाथ खड़ा करना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। थैंक यू सर। स्टार्ट। सभी को नमस्कार। मैं ग्रुप लीडर ग्रुप नंबर 1 रूप सिंह ठाकुर। हमें जो अभी उद्देश्य दिया गया था कि ग्रामीण पेयजल स्वच्छता कमेटी का गठन करना है, तो हम लोगों ने आज जो 14 तारीख को ग्राम सभा की हमारी एक बैठक रखी गई, जिसमें हमने ग्रामीण पेयजल स्वच्छता कमेटी का गठन किया गया और इसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो पंचायत के प्रधान, उपाध्यक्ष जो बनाए गए पंचायत के उपप्रधान, महासचिव इसमें पंचायत सचिव, कोषाध्यक्ष उसमें पंचायत सदस्य और अन्य जो पंचायत के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इसका पदाधिकारी बनाया गया। और इसके अलावा जो हमारे सदस्यगण बनाए गए उसमें महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी वो आशा वर्कर इसके सदस्य होंगे। और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया गया कि इसमें प्रत्येक घर तक जो उद्देश्य रहेगा कमेटी का, प्रत्येक घर तक पंचायत में पेयजल की आपूर्ति, प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना, पानी की लत दूर करके सही मात्रा में जलापूर्ति करवाना, पाइपलाइन की मरम्मत और अन्य शिकायतों का निवारण, उपरोक्त कमेटी का जो बैंक खाता है खोलकर उसमें उसके द्वारा जो है राशि का भुगतान करना, समय समय पर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखना। इसके अलावा ग्राम सभा में एक प्रस्ताव और भी पारित किया गया, अगर इस कमेटी का कोई भी सदस्य लगातार 2 बैठकों में उपस्थित नहीं होता या उसकी कार्यशैली संतोषजनक नहीं पाई जाती तो उसे कमेटी को पूरा अधिकार होगा बहुमत से कि उसे हटाने का पूरा अधिकार होगा। धन्यवाद। ग्रुप नंबर 2 को कुछ कहना है? कोई कमेंट इनकी प्रेजेंटेशन पे? ग्रुप नंबर 2 को? ग्रुप नंबर 3 को कुछ कहना है? इसमें जी सर, ये ग्राम सभा से आ रही है कमेटी क्यों? ग्राम सभा में ही इसका गठन किया गया। ग्राम सभा का पास करेगी ना सर, आपकी योजना दल को ग्राम सभा को पास करेगी। मेरे हिसाब से तो ग्राम सभा होनी चाहिए। ये पंचायत लेवल की कमेटी होगी ना, ग्राम सभा का इसमें रोल नहीं होता। जो भी अगर पंचायत लेवल की कमेटी पास करेगी, आप ठीक बोल रहे हैं। जो जितनी भी कमेटी है, जो कमेटी ना ये पोवर है पंचायत की, वो अपने लेवल पर करेगी। ग्राम सभा से हमारी जो 2-3 ग्राम सभा ही पारित करती है। जो जैसे बिजनेस कमेटी होती है, दूसरी होती है, वो बनती ग्राम सभा से। जो है हल्की फुल्की कमेटी है, इसके लिए जो पावरफुल है वो ग्राम पंचायत है। ऐसा कुछ नहीं वही है, आप पावरफुल है पंचायत जो बना सकते इसमें ग्राम सभा जितनी भी जो है कमेटी है पंचायत की इसको बना। देखिए, हमने अभी ज्ञान नहीं देना इनको, हमने प्रश्न करना है कि इन्होंने ये वाला कवर किया नहीं किया, क्या छूटा इनसे, क्या पूरा नहीं हुआ। इस एंगल से हमने चर्चा करनी है कि क्या चीजें हैं जो पूरी इन्होंने की, क्या इनसे छूटा है। आप में से कोई? जी प्लीज सर। इसमें विशेष क्या जो कमेटी में जो मेंबर लिए गए हैं, क्या ये वही मेंबर होने चाहिए जो पहले पंचायत में इलेक्टेड है, या आपने इसमें जिक्र किया या युवक मंडल के पंचायत का प्रधान है, वाइस प्रधान है, सेक्रेटरी है, क्या इस कमेटी में वही लोग होंगे, क्या ग्राम सभा से बाहर से कोई लिए जाने चाहिए? उसके अलावा हमारे जितने भी महिला मंडल है, युवक मंडल है, महिला मंडल में मान के चलो इलेक्टेड है, वो भी इलेक्टेड है, तो ग्राम सभा में आए वो महिला मंडल और पंचायत ही नहीं है, उसमें सारे लोगों में क्या वरिष्ठ लोगों को लिया गया। ग्राम सभा ने तय किया ना, वरिष्ठ लोगों को लिया गया, ग्राम सभा के जैसे सभी को संयुक्त रूप से मिलाकर इसका गठन किया, सभी लोगों को, उसमें वरिष्ठ नागरिक भी लिए गए। सर, वरिष्ठ नागरिक ही नहीं, मेरा तो कहना मतलब इसमें कोई ऐसा पार्ट हो कि भैया इसमें वरिष्ठ नागरिक और दूसरे आपके जो इलेक्टेड मेंबर, प्रधान है, वाइस प्रधान है, सेक्रेटरी है, मेंबर, जो वरिष्ठ नागरिक से 50 साल से नीचे की उम्र के, क्या उनको लेने का कोई प्रावधान नहीं है? उसमें युवक मंडल लिया है, उसमें महिला मंडल लिया है, स्वयं सहायता समूह जो हमारे महिलाओं के वो लिए है, आशा वर्कर्स लिए, इसमें तो ग्राम सभा अपने आप में एक पावर है। आपका क्वेश्चन ही कोई सही नहीं, मैंने इसमें तो सभी लोग लिए हैं, सभी को लिया गया है इसमें तो। सर, आपका प्रश्न है कि
जो कमेटी बनती है, जो हाँ। कमेटी ऑर्गेनाइज की है, हाँ। उसमें इन्होंने जिक्र किया कि प्रधान, वाइस प्रधान, सेक्रेटरी, युवक मंडल और महिला मंडल, महिला आशा मंडल, वर्कर। इसके अलावा क्या इस कमेटी में नहीं लिए जा सकते? ये है सीधा प्रश्न। नहीं, लिए हैं जी, इसमें लिए हैं और लिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं और लिए हैं। इसमें इस कमेटी का जो गठन किया हमने, काम उसमें करने लिए वाला, सोशल वर्क करने वाला लिया जा सकता है, लिए जा सकता है। इसमें लिखा हुआ भी हमने लिया, वो वरिष्ठ नागरिक है ना, अपना काम ढंग से करे, उसको हटा सकते हैं। सभी आपका प्रश्न वैलिड है, सुन लिया और इनका उत्तर भी समझ आ गया। राइट, आप कुछ कह रहे थे जी। इसमें विशेष बैठक ही बुलाई जाती है जब कोई इसमें कोरम की कोई इसमें विशेष बैठक ही हमने रखी है जी, ग्राम सभा आप ग्राम सभा को हो रहे थे ना सर? नहीं, ग्राम सभा की विशेष बैठक इसमें रखी हमने। ग्राम सभा की विशेष बैठक ही लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ग्राम सभा की विशेष बैठक। राइट, आप में से कोई कमेंट? सर इसमें कोषाध्यक्ष लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी पंचायत सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ऑलरेडी, तो कमेटी अलग से सदस्य सचिव के तौर वो सेक्रेटरी है। राइट राइट राइट, कोषाध्यक्ष मास लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, सुन लो आराम जी। और कोई जी? यस प्लीज। जी जी जी। जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसमें जो संबंधित ग्राम सभा है उस क्षेत्र के अंदर जो जल शक्ति विभाग के कर्मचारी है, क्या उनको लिया गया? इसमें उसमें लिया गया जिनको उसमें इसमें जो आपने कहा सर होना कि इसमें जल शक्ति विभाग के कर्मचारी भी किसी उनको मेंबर बिल्कुल हैं। शामिल, उसमें शामिल किया गया है इसमें जो इसमें लिखा नहीं गया। जी जी जी, एक सर, जो इन्होंने लिखा है और इसके लिए जो आय व्यय का साधन कहाँ से करेंगे? जो आय व्यय जो इन्होंने कमेटी में लिखा है, कमेटी बनाई है, उसमें आय व्यय का साधन कहाँ से करेंगे? ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है। ठीक जवाब दूंगी मैं। अभी तो एक बेटे का रिश्ता लगाया यार, शादी होनी चाहिए। बाद में जब और कोई प्रश्न? जज साहब, एक कमेंट क्या है इनके लिए? एक कमेंट, नंबर नहीं बताने आपने, नंबर गुप्त है। एक कमेंट बताना है आपने इनकी प्रेजेंटेशन को लेकर। क्या लगा? ठीक लगा सर। ठीक लगा सर। बाकी सब ठीक है। इसमें कमेटी में इन्होंने एससीज को इन्वॉल्व नहीं किया सर। मेरा भी इसमें यही है कि ये कोषाध्यक्ष वाली पोस्ट जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सेक्रेटरी ही ऑलरेडी, मतलब मेरे अपना व्यक्तिगत विचार है। नहीं सर, आप जज हैं जी। आप सिर्फ 5 पैरामीटर से बाहर नहीं जाएंगे जी। आपने अपना ज्ञान नहीं देना है, अभी आप ओवरऑल बताना है। क्या लगा? ठीक है, नहीं ठीक है, ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़िया है। कमेटी में लगभग 50% महिलाओं का होना जरूरी है। जी सर, जिस मतलब जो ये कमेटी की बनाने की इनका, मुझे पूरा कमेटी का ये सिस्टम ठीक है, ये इन्होंने ठीक बनाई है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से उन आप जज आपका अपना हिसाब नहीं, आप तथ्यों के आधार पे बात से आ जाता है वो। अभी तो आपने शपथ ली है। ठीक है सर, इनका ऑल ओवर सर एक कॉम्प्लीमेंट है जी, ऑलवेज स्माइलिंग एंड पहले दिन के लिए तालियां। सर, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं रख सकता हूं? यस सर। कमेटी को आपने चुना कैसे? लोगों को कैसे चुना? यह स्पष्ट नहीं था। आपने सीधा कहा हमने ग्राम सभा की या मीटिंग की और वहां पे जो भी नाम आए उनको सिलेक्ट किया। इसमें ये तरीका रिस्की तरीका है। ग्राम सभा में क्या होता है, किसी अगर एक आदमी ने एक व्यक्ति का नाम बोल दिया, वहां विरोध कोई नहीं करता पंचायत में। कौन दुश्मनदारी लेगा आप अपनों से? वही होता है। वहां पे जैसा मर्जी बंदा सामने आ गया, वहां सारे चुप रहते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब आपने इस प्रक्रिया के माध्यम से उन तत्वों को भी इसमें आने के लिए रास्ता साफ कर दिया जो इसके लिए उपयुक्त हो भी नहीं सकते।
तो इसका मतलब अगर हमने वो दरवाजे खोल दिए जहां पे हम गलत एंट्री को भी अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब इस कमेटी की संभावनाएं खराब होने की ज्यादा है, काम कम करने की कम। होना क्या चाहिए था? पारदर्शिता तो होनी चाहिए। पारदर्शिता कैसे होगी? होनी चाहिए सर। नहीं होगी कैसे, वो जानना बड़ा जरूरी है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इलाके में, पंचायत में, गांव में, मोहल्लों में और वार्डों में ऐसे कौन लोग हैं जो अच्छे लोग हैं। वो बिना सिलेक्शन के पहले हमारी समझ होनी चाहिए, भाई ये लोग हैं, ये ठीक लोग हैं, ये गलती को वो टॉलरेट नहीं करेंगे, ये सही काम करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को हमें कमेटी के लिए प्रेरित करना है, फिर उसके बाद उनको कन्विंस करना है जाके। जब वो तैयार हैं, फिर जब मीटिंग में आएंगे, वो मीटिंग में फिर उनके नाम पे चर्चा हो, तब तो वो पास होके सही लोग आप आगे ला रहे हैं। अन्यथा क्या होगा, किसी भी आदमी ने किसी का भी नाम प्रपोज कर दिया। आपने देखा ग्राम सभा में जब IRDP का चयन होता है, कितनी गलतियां आजकल भी आप लोग सब कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ बंदे, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। रीजन, एक आदमी का नाम किसी आदमी का बोल दिया, वो धनवान जितना मर्जी हो। पहले कुछ ऐसे भी हुआ, ट्रक वाले लोग भी IRDP में नाम थे उनके, कुछ साल पहले की बात है ये, थोड़ा परिवर्तन आया होगा आज की डेट में। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा वाला जो तरीका है, बनाया तो अच्छे के लिए था कि जो भी चीज़ हो वो ट्रांसपेरेंट हो, सर्वसम्मत हो, गलती ना हो उसमें, तो चोरी छुपे पीछे रजिस्टर में कुछ ना एंट्री हो, सबके सामने हो। तरीका तो ये ऐसा था, सोच इसके पीछे। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके उल्टा। ये हुआ कि जो लोग डिजर्व भी नहीं करते थे, पात्र भी नहीं थे IRDP होने के लिए, उनके नाम भी IRDP में पड़े। नंबर 2, उनके नाम काटने की किसी को हिम्मत नहीं होती है। प्रधान नहीं काट पाता, सेक्रेटरी नहीं काट पाता है। और जब भी आप पंचायत में, ग्राम सभा में बात रखेंगे नाम को काटने की, तो वहाँ 10 विरोधी खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो पर्पस था ग्राम सभा को बुलाने का, वो डिफीट हो गया। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है अभी, हम सच को स्वीकार करने की ताकत हमें नहीं है। अभी हमारी वो मानसिकता है, हम अभी एक दूसरे के मुंह लगना नहीं चाहते हैं, गांव में एक दूसरे से बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है अगर मेरा विरोधी कोई बोल रहा है तो वो तो इसका मतलब मेरा दुश्मन है। अभी लोग इस ढंग से लेते हैं गांव में। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई ऐसी संवैधानिक संस्था बना रहे होते हैं तो हमें ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि इसमें सही लोग आए, और सही लोगों को उसमें लाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं सब अपनाओ। फाइनल तो ग्राम सभा ने या पंचायत ने फाइनल करना उनको, लेकिन उनके पास भी वो मसौदा क्या जाए, वो मसौदा छन के जाए, सही लोगों की सूची जाए, उसी पे वहाँ पे स्टैंप लगे। औपचारिकता तो हमने वहीं पूरी कर दी है, तरीका वही है हमारा, लेकिन इस तरीके में जो होने वाले रिस्क हैं, उन रिस्क से हमने ऊपर उठने की कोशिश करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपकी सही कमेटी बनेगी। अदरवाइज क्या होगा, कमेटियाँ बन गई, वो आदमी का ओरिएंटेशन क्या है, सोच क्या है, सोशल एप्टीट्यूड है कि नहीं है, या किस सोच के साथ वो आगे आने चाहता है, इसका हमें पता नहीं चलेगा कुछ। और कुछ लोग कमेटी में आ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, डिफंक्ट रहेगी कमेटी, चलेगी नहीं आगे, तो फिर उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा हमारा। तो पहली बात तो ये, कमेटी को, एक्सक्यूज मी सर, आप मलाई दोनों इकट्ठे खा रहे हैं, हमने क्या गलती की? नहीं की ना, खिलानी तो सबको खिलाओ। इसमें सर अगर पंचायत की अगर सोच अच्छी है, नहीं, अगर पंचायत प्रधानों पूरी बॉडी की अगर सोच अच्छी है कि हमने काम करना है अपनी पंचायत में, तो एक ईमानदारी से हमारी अपनी, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि हमें हर वार्ड में अपने एक जो सही लोग हैं, सही जो उनकी पहचान है, वो उसी हिसाब से ही मैक्सिमम जो हमारे जो एक्टिव जो प्रधान लोग उस तरीके से ही काम करते हैं। क्योंकि अच्छे लोगों को, हमें जो काम करने वाले लोग उनको लाना पड़ेगा। अगर जो नाकारा लोग हैं ना जी, उनको इस कमेटी में लाएंगे तो दिखती बात है, नहीं चल पड़ेगा। दूसरा सवाल जी, चौहान साहब का एक बड़ा उम्दा प्रश्न था, इस कमेटी ने जो आपने लिखे हैं, जो गिने हुए हैं, प्रधान ग्राम पंचायत का प्रधान, सचिव कौन है कमेटी का? ग्राम पंचायत का सचिव, कोषाध्यक्ष भी वही है, और ग्राम पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसके मेंबर्स हैं, साथ में महिला मंडल, युवक मंडल, 2-3 आदमी आपने जोड़े। मतलब कमेटी में आपने 60-70% लोग तो पंचायत को ही जोड़ दिया।
इस कमेटी की ऑटोनॉमी कहाँ गई? सर ये ग्राम सभा ने जोड़े ना जी, जब ग्राम सभा में कमेटी का चयन हुआ तो ग्राम सभा ने ही किया। देखिए आइडियली क्या होना चाहिए, हम ग्राम पंचायत को एक क्या कहते हैं, टिनी रिपब्लिक है, एक छोटा सा गणराज्य है, छोटा सा देश है। अगर हम छोटा सा देश एक पंचायत को मान के चलते हैं जिसने अपने सारा तौर तरीके खुद पूरे करने हैं, ऐसे खड़े हो जी। तो इसका मतलब क्या है कि पंचायत के पास एक काम नहीं है, पंचायत के पास क्या है, सारा काम है। पानी का उन्होंने देखना है, बिजली का उन्होंने देखना है, रास्ते उन्होंने देखने हैं, सबको रोटी मिले उन्होंने देखना है, घर की व्यवस्था उन्होंने करनी है, जंगल उन्होंने देखना है, स्वच्छता उन्होंने देखनी है। पंचायत तो 18 काम करने हैं और उन 18 कामों को करने के लिए तो अलग अलग कमेटियां अगर बने तब तो समझ आती है बात। भाई आप 6 लोग हैं, आप पानी का देखो, आप रास्ते का देखो, आप बिजली का देखो, आप सफाई का देखो, तब तो बात समझ में आती है। अगर पंचायत वालों ने जीते हुए लोगों जीते हुए जो लोग हैं उन्होंने ही सब जगह जाना है तो वो मकसद हमारा वहां पे भी डिफीट हो जाता है कि हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे ठीक से। जो ऑलरेडी पंचायत में जीते हुए लोग हैं वही कमेटी में डाल रहे हैं आप, वो भी एक जो परंपरा हमारी है वो हेल्दी नहीं है प्रैक्टिस, वो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। हमें लोगों की कमेटी बनानी है, लोग होने चाहिए, गांव के लोग होने चाहिए, उनको ऑनरशिप दो। आप तो ऑलरेडी चुने हुए हैं, आप ही द्वारा उस कमेटी में कोई मतलब बनता नहीं है। आप उस कमेटी को गाइड करो, उसकी देखरेख करो, उनके लिए नियम कानून बनाओ, मॉनिटरिंग करो उनकी कमेटी की और सपोर्ट करो उस कमेटी को जो उसको चाहिए। वो रोल पंचायत का होना चाहिए। पंचायत के ही लोग अपने सारे कमेटी में बने तो मतलब खत्म हो जाता है। और एक अच्छी बात आपने कही है कि अगर कोई व्यक्ति डिफंक्ट हो जाता है उसको ग्राम सभा मीटिंग करके चेंज कर सकती है। ऐसा प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरू में बहुत लोग शौक से चले जाते हैं और बाद में टाइम नहीं दे पाते, काम नहीं उसमें कर पाते हैं, जो चाहिए होती है ज़रूरतें उसकी पूरी नहीं कर पाते, तो फिर वो कमेटी डिफंक्ट होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में राइट टाइम में राइट आदमी को वहाँ लाना, पुराने को बदलना, जब तक इसको फास्ट नहीं करेंगे ना तब तक कमेटियां आपकी एक्टिव नहीं होगी। यस सर। सर ये जो कमेटी है सर कहीं इसकी गाइडलाइन है इस तरह की किसका प्रधान जो है ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं और सेक्रेटरीज का जो है सेक्रेटरी और प्रधान का मैं इस पे आ रहा हूँ एक्चुअली पहले सर इसमें वाइस प्रधान हुआ करते थे इसके मेंबर। हाँ जी पहले फिर वाइस प्रधान जी को हटा के इसमें प्रधान जी को रखा। ये जो जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस हैं वो तो क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकारों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी की। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने अपनी सहूलियत देखी। उन्होंने क्या देखा कि अगर हम नई कमेटी बनाते हैं फिर उनको बैंकिंग की अथॉरिटी देनी पड़ेगी, खाते खोलने पड़ेंगे, ऑथोराइज सिग्नेटरी वो लोग होंगे, तो बाद में पता नहीं वो ऑपरेट कैसे खातों को करेंगे, कोई गोलमाल ना हो जाए, वो एक भय भी था। फिर सरकार ने क्या किया भी कोई बात नहीं, ये प्रधान सेक्रेटरी तो ऑलरेडी वहाँ पे एक व्यवस्था के थ्रू, बड़ी व्यवस्था के थ्रू आए हैं, एक तो सरकारी आदमी है, दूसरा बहुत बड़े जनसमूह ने चुना हुआ है, तो वे ऑलरेडी बहुत सारे खातों को ऑपरेट करते भी हैं, तो इन्हीं को जिम्मेवारी दे दी जाए तो रिस्क कम है, ऐसा सरकार को लगा। और इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपना दिया कि इसी कमेटी को जो है 2-4 उसमें ऐड कर दो, बाकी इसी को आगे कमेटी बना दो। लेकिन ये किया तो था अपनी सहूलियत के लिए, सरकार को लगा यही एक शॉर्टकट अच्छा तरीका है, लेकिन जो असली पर्पस था इस कमेटी को बनाने का वो डिफीट हो गया। ये कमेटी तो पंचायत बन गई द्वारा, कहाँ कमेटी है, ये लोग तो ही नहीं है, ये वही पंचायत है जो लोगों ने चुनी है, यही पंचायत कमेटी है, फर्क कहाँ रहा। आपने 2 लोग, एक युवक मंडल महिला मंडल के 2 लोग को ऐड कर दिए, बाकी तो आप ही लोग हैं, तो ये जो एक्चुअल पर्पस हमारा डिफीट हो गया। कमेटी को डिफंक्ट ना बने, वो एक्टिव रहे, डायनेमिक रहे, उसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखी, वो आनी बड़ी जरूरी थी। हम सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं, आज सरकार सब जगह हर काम की सोशल ऑडिट की बात करती है, इस कमेटी का भी सोशल ऑडिट होना चाहिए, इसका भी ऑडिट होना, ऑडिट पैसे का ऑडिट नहीं, इनके काम का ऑडिट जरूरी है। वाकई इन्होंने पानी को लेकर कितनी मीटिंग की,
कितने इश्यूज उसने रिजॉल्व किए, समाधान कितना निकाला, कौन सी बातें जो अपने लेवल की नहीं थी ऊपर तक पहुंचाई। तो ये भी एक पैरामीटर होना चाहिए कमेटी के फंक्शनल होने का, ये इफेक्टिव है कमेटी या नहीं है इफेक्टिव। तो ये सब भी हमें इस कमेटी का हिस्सा बनाना है। बट ओवरऑल आपने अच्छा प्रयास किया और अच्छे तरीके से सामने अपनी बात को रखने की कोशिश की। चर्चा तो हर चीज़ पे होती ही है और होती रहनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार जोर से थैंक यू वेरी मच। ग्रुप नंबर 2। Good afternoon to all of you. First of all, I would thanks to Mehta sir and Managing Director sir who gave us this opportunity. और हमें जो काम दिया गया था वो प्लानिंग का काम था। प्लानिंग का काम करना कोई इतना आसान काम नहीं, लेकिन हमारा जो ग्रुप था हमने एक अच्छा प्रयास किया, आपस में बैठ के बातचीत करके एक अच्छा प्रयास किया कि हम अच्छे से अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख सकें। तो हमें जो दायित्व दिया गया था उसमें हमने सबसे पहले एक जो हमारा ग्रुप था उसकी जनसंख्या निर्धारित की। हमने 1000 लोगों को मान के जो हमने पानी जो है इकट्ठा करना था कि हमें कितना पानी लगेगा उस पे हमने काम किया। तो इसमें 5 गांव को हमने चुना, जिसमें कि हमने प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी लगता है जो हमने तय किया 70 लीटर के लगभग पानी जो है एक व्यक्ति को एक दिन में लगता है। और ये 1000 लोगों को कितना लगेगा 70,000 लीटर। और 70,000 लीटर हमारे जो 5 गांव उसमें उपलब्ध है या नहीं है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप जो है उस पर काम किया। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की परंपरागत स्रोत जो मैक्सिमम हर जगह हर गांव में होते हैं। तो वो होगी बावड़ियाँ या उसको पौंड तालाब, क्योंकि यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश है तो हो सकता है किसी दूसरी उसमें जो है उसको कुछ और प्रोनाउंस करें। तो उस बावड़ियों से जो हमें पानी की उपलब्धता हमने जो अपना पैमाना लेके उसको नापा, तो हमें जब 15,000 लीटर पानी जो है उन बावड़ियों से आया। और उसके बाद कुएं हमने 5 गांव में 5 कुएं लिए, जिसमें जो कि 15,000 लीटर पानी उसमें भी हमें जो है मिला। और नंबर 3 ग्रेविटी पेयजल योजना, जो आप कहीं नाला बह रहा हो तो उसमें आपने सिर्फ एक टैंक बनाना है और पाइपिंग करनी है, और जिससे जो है जो नीचे वाले इलाके हैं वहां पानी जो है अपने आप पहुंच जाएगा। उसमें कोई मशीन का खर्चा नहीं, आपने जस्ट आपने वो बनाना है, क्या बोलते हैं, टैंक, जिसको जो है हम ग्रेविटी पेयजल योजना का नाम दिया। और ये जो ग्रेविटी पेयजल योजना है जो हमने डिसाइड किया, तो हमारे पास जो इसमें पानी की मात्रा आ रही थी 30,000 प्रतिदिन, ये हमने डिसाइड किया क्योंकि अगर आधा इंच भी पानी, क्योंकि वो पानी जो लगातार आएगा, वो पानी जो लगातार आता रहेगा, तो इसमें जो है हमारे पास 30,000 लीटर प्रतिदिन पानी आया। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास उठाऊ पेयजल योजना, जो है किसी मशीन से जो है उठा करके किसी जो गांव है उसकी हाइट में ले जाकर वहां से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये जो हमारी पूरी कैलकुलेशन आती है, ये हमारी 90,000 लीटर जो है इनसे जो है, मैंने आपको इस स्रोत बोले तो इनसे जो है हमारे पास इतना पानी आया। अच्छा, ये पानी हमारा कुछ बच रहा है, तो हमने भविष्य के लिए भी कुछ प्रयास किया। टाइम की थोड़ी कमी है, मैं थोड़ा जल्दी अपना वो खत्म करूंगा। भविष्य में पेयजल पशुओं को सिंचाई हेतु सुझाव 15 वर्ष का हमने आंकलन किया, तो 15 वर्ष में जो है 1,05,000 लीटर हमारे पास पानी लगेगा, जो हमारा 70,000 लीटर था। इसमें हमने ऐड क्या किया, एक अगर हमने ये पानी बढ़ाना है तो इसके लिए हमें एक और उठाऊ पेयजल योजना प्रस्तावित करनी है, और व्यक्तिगत सामुदायिक छतों के जल के संग्रहण टैंक बनाने हैं, और परंपरागत स्रोत जहां भी है वहां पे पौधे लगा के जो है उसका पानी का लेवल बढ़े, और ऊंचे एवं परंपरागत स्रोतों के ऊपर कच्चे तालाब बनाने। कच्चे तालाब बनाने से क्या होगा, जो पानी है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ जाएगा। और पानी की बर्बादी को रोकने हेतु ठोस कदम व जुर्माना, और इसके अलावा उपयोग किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल करना। इसमें कई सारी चीजें, मैंने एक जगह कॉन्सेप्ट देखा था
जैसे हम वॉश बेसन में हाथ धोते हैं ऊपर, वो पानी जो आपकी फ्लैश की टंकी है उसमें जा रहा है, फ्लैश की टंकी में, और जो फ्लैश की टंकी से जो आप उसको फ्लश करके बेच, तो हमारा पानी कितना बचा? जो फ्लश की टंकी है ऑलमोस्ट उसमें शायद से 3 या 4 लीटर पानी होता है। हाथ अगर हम हाथ धोते हैं दिन भर, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो वो जो है भर जाएगा। थैंक यू सो मच। 4 मिनट, 1 मिनट है। हो गया, चलो एनीवे डन, वेरी गुड। कोई कमेंट जी इनके लिए? कुछ कहना है इनके लिए? प्लानिंग वालों के लिए कुछ कहना है लास्ट में? यस प्लीज जी। सर एक क्वेश्चन किया इन्होंने, एक पॉइंट बताया इन्होंने कि एक आदमी के लिए जो है इसने 70 लीटर बताया, एवरेजन बताया। तो मेरे पास तो पशु भी है सर, मेरे को पशु के लिए भी तो पानी चाहिए। उसका आकलन नहीं किया? नहीं, उसका आकलन नहीं किया सर। इसमें हमने जो है पशुओं के लिए आकलन अभी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक तो हमारे पास समय कम है। हमने पशुओं के लिए जो आपको हमने आपको बताया कि हमारे पास जो है 20,000 लीटर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा जो पानी बचा है, जिसकी मैंने जो एक्स्ट्रा पानी है वो सिंचाई और पशुओं के लिए वो रखा है। जो एक्स्ट्रा पानी नहीं सर, जो इसमें आप ये कैलकुलेट करो आप, जो 70,000 हमने पानी। पहले प्रश्न आने दो सारे, उत्तर इकट्ठे दे। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड। और कोई, और किसी ने कुछ कहना है? एनी कमेंट? कोई कमेंट नहीं कहीं से जी? सर इसको उत्तर दे जी। जो इन्होंने बात की, हमने जो 70,000 लीटर हमारे पास पानी आया पहले, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो स्रोत थे उसमें जो हमारे पास पानी आया वो आया है 90,000 लीटर। जो 20,000 लीटर बचा है वो पशुओं के काम या सिंचाई, इस पे काम आएगा। वो पानी जो बचा है वो हमने रखा। डन, ऐसे ही करेंगे। जज साहब क्या कमेंट है सर? आंकड़ों के ऊपर ज्यादा काम किया। पीछे क्वेश्चन बोल रहे हैं सर। आप लेट हो गए काफी आए। जो आपने प्लान किया है, ठीक है ना, अभी आपने कहा कि 1,000 लोगों के ऊपर आपने प्लान किया है, तो आप ये बताइए कितने आपने जो उसमें टैंक का जो है प्रावधान रखा है और कितने उसमें जो है उसकी कैपेसिटी रखी है, और अल्टरनेट का क्या सोचा है? अल्टरनेट सर, आपने शायद मेरी बात ढंग से सुनी नहीं है। अगर सुनी होती तो आप एक क्वेश्चन करते ही नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ हमने इंक्लूड किया है। जो भी आप बात बोल रहे हैं, ठीक है। आपका प्रश्न आ गया, सर। क्या अगर आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है? नहीं, इनको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, कमेंट पास करेंगे। आप जज हैं। अगर मान लीजिए पानी नहीं है तो क्या प्रावधान रहेगा? अगर पंचायत में पानी नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान? जी सर जी। अच्छा प्रयास है मैडम। ठीक है सर, ठीक है। मैं कुछ टिप्पणी करता हूं प्लानिंग को लेकर। जो पहला काम है हमारा वाटर नीड, कितना पानी चाहिए, वो आपने 1000 लोगों को कैलकुलेट करके 70 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया है। देखो, इस नीड में एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि हम 15 साल के विजन के हिसाब से आपने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब 15 साल में हमारी पॉपुलेशन भी 1000 ही रहेगी। नहीं वो सर, ये देखो, ये हमने इसमें सब कुछ किया है भविष्य में जो है ना। हाँ, ये नहीं ठीक है। तो हमारी जो कैलकुलेशन पॉपुलेशन की है वो भी 15 साल के बाद कितनी होगी? हमें पिछले 15 साल का डेटा निकालना पड़ेगा। ग्रोथ रेट हमारा पॉपुलेशन का क्या रहा, वही एस्टिमेट हमने आगे करना है कि 15 साल के बाद जो 1000 का आपने कैलकुलेट किया, ये हो सकता है 1700 पहुंच जाए या 1800 पहुंच जाए, 1500, हाँ वो पहुंच जाए। दैट इज वन। और दूसरा, एक प्रश्न वहां से जो लास्ट में आया था कि 70 लीटर भारत सरकार का तो खैर काफ़ी 45 लीटर की 55 लीटर की बात होती रही है, और हिमाचल सरकार ने 70 लीटर तक कोशिश की कि हम इतना स्टैंडर्ड प्रति व्यक्ति दें। पर आइडियली पशु को भी अगर हमने शामिल करना है तो 100 लीटर तक हमें जाना ही पड़ेगा प्रति व्यक्ति, तब जाके हम पशुओं की भी बात कर सकते हैं वो। और दूसरा,
जो वाटर अवेलेबिलिटी है, जो आपने काफ़ी सारे सोर्सेज की आपने बात की है, अब ये सोर्सेज जो हैं एज ऑन डेट तो हैं, जो आपने बोला है पॉन्ड है, वेल है, या रेन वाटर तो कंडीशनल है, बारिश आएगी तो होगा, नहीं तो उस पर गारंटी नहीं है। पर इन सोर्सेज को पेरेनियल करने के लिए भी हमारा प्लानिंग में एक पार्ट आना चाहिए था। ऐसा इसमें ओके, अच्छी बात है, दैट्स गुड अगर है तो। और इसके अलावा प्लानिंग में हम वाटर क्वालिटी की बात नहीं कहीं पे कर रहे हैं। हम पानी तो दे रहे हैं, कैसा पानी दे रहे हैं? हमें तो पीने के लिए पानी चाहिए ना, तो पीने के लिए अगर पानी है तो ट्रीट करना पड़ेगा। तो ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था हमारी है? सर इसमें ना समय तो बहुत चीजें से बहुत चीजें, लेकिन हमारे पास जो हमने इसमें लिया है, ये जो पानी है सारा शुद्ध पानी है। पानी आपका मतलब प्योरिटी के साथ में पानी अभी बोलो सुन दो, ठीक है। देखो, पानी की क्वालिटी की जांच होनी जरूरी है, क्योंकि प्लान हम तब कर सकते हैं हमने जांच अगर की होगी। पानी में हमारा TDS लेवल क्या है, कैल्शियम कितना है, pH कितना है, बहुत सारी चीजें, आयरन कितना है, सब देखना पड़ेगा। और उसके हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अगर ट्रीट करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं हमें साफ पानी पीने योग्य देना है। अगर बरसात में सबके नलों में, आप बताओ किसके घर में साफ पानी बरसात में आता है? सबका लाल पीला पानी आता कि नहीं है? तो सो व्हाट, क्या कर रहे हैं? जल जीवन मिशन क्या बोलता है? साफ पानी लगातार आपके टैप में आना चाहिए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या गांव में जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है आपकी पंचायतों में, हमारी पंचायतों में, वहां पे ये प्लानिंग हुई, वहां पे पानी की जांच हुई। बरसात में हम कैसे बचेंगे उस गंदे पानी से, खादड़े पानी से, उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या आपने ट्रीटमेंट की कोई बात की? ट्रीटेड वाटर सप्लाई करने का कुछ प्लान किया? वो सब प्लानिंग के इश्यूज हैं। टैंक कहाँ बनेगा, कितना बिछाएंगे जाल नीचे, और कितने पॉपुलेशन के लिए कितनी पाइप में पानी जाना चाहिए? अभी 5 घरों के लिए आधे इंच की पाइप में पानी जाता है, घर 10 और बन गए, वहां आगे पानी के कनेक्शन और दे दिए जी ऊपर से सोर्स से, फिर भी वो आधा इंच का पानी है, वो हमने 1 इंच में या पौने इंच में कन्वर्ट नहीं किया, प्रेशर कम हो गया। ये इश्यूज हैं, एग्जिस्टिंग है, आज हमारे सबके दाएं बाएं इश्यूज हैं, और वो इश्यूज प्लानिंग का पार्ट होने चाहिए। क्योंकि जब हम योजना बना रहे हैं, जो अभी हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान दिखना चाहिए हमारी योजना, जो हो नहीं रहा है। जो भी अभी योजनाएं बनी होगी पंचायत की, किसने पारित की, किसने बनाई, किसी को कुछ पता भी नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन खैर बात की बात है। तो प्लानिंग में ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है इशू। एक, सोर्स को पेरेनियल करने का प्रयास होना जरूरी है। दूसरा, जो क्वांटिटी है हमें एस्टिमेट करके थोड़ा बढ़ाने में ही देखनी पड़ेगी। और तीसरा, पानी को साफ करके ट्रीट करके लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। ये मेजर इश्यूज हैं। बाकी तो आपने एक्सरसाइज तो आपकी बहुत अच्छी रही है, यू डन ए गुड वर्क एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 जी।